हेलो बच्चों, स्टैटिस्टिक्स वन शॉट रिवीजन। थ्योरी पूरी रहेगी, इसमें क्वेश्चंस भी रहेंगे कुछ कुछ, बट मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के तरीके बता दूंगा। ठीक है। तो पूरा डिटेल में भी अगर सॉल्व नहीं किया तो भी आपको समझ में आ जाएगा। अच्छे से सुनना और समझना। इसमें सारे टॉपिक्स इन्वॉल्व रहेंगे, मीन, मीडियन, मोड एंड देन डिस्पर्शन, और उसके सारे जितने भी वेरिएशन है, हर एक चीज। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। एक चीज और, स्टार्टिंग में मीन थोड़ा डिटेल में हो गया ना, मीन के तीनों मेथड में बताऊंगा, तो हो सकता है उसमें 3-4 मिनट थोड़े आपको ज्यादा लगे। तो पेशेंस के साथ सुनना। सबसे पहले मीन ऑफ अनग्रुप्ड डेटा। अनग्रुप्ड डेटा का मतलब होता है फैला हुआ डेटा, डिस्क्रीट डेटा। अगर उसका मीन निकालना है आपको तो आप कैसे निकालेंगे? सम ऑफ ऑल द डेटा, सारे डेटा को ऐड कर दो, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ नंबर्स। ठीक है। तो इसको अपन सिग्मा एक्स आई अपॉन एन बी कहते हैं। और अगर मीन ऑफ ग्रुप डेटा, ग्रुप डेटा में भी क्या हो सकता है कि आपको डेटा और उनकी फ्रीक्वेंसी दी जाए, है ना, कि एक्स वन डेटा एफ वन बार आया, एक्स टू डेटा एफ टू बार आया। तो हम लोग उसमें सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज, दैट इज सिग्मा एफ आई, इसको आप सिग्मा एफ आई भी कह सकते हो। ठीक है, वो हम लगाते हैं। अच्छा, और अगर आपके पास टेबल आता है तो उस केस में क्या करेंगे? क्योंकि टेबल में क्या होगा ना कि आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देगा, आपको एक रेंज दे देगा। 500 से 520, 520 से 540 एग्जैक्ट वैल्यू होता था तो इसको अपन एक्स आई कहते थे। बट अभी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है तो क्या करेंगे हम लोग, वो भी देख लेते हैं। उस सिचुएशन में आप क्या करोगे कि देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ वर्कर्स दिया है, तो ये तो फ्रीक्वेंसी है। और ये जो 500 से 520 दिया है ना, इसका मिड पॉइंट या फिर इनका एवरेज ले लो। इसका एवरेज कितना आ रहा है? 510। वो बन जाएगा इसका एक्स आई या फिर क्लास मार्क। ऐसा आप सभी के साथ कर दो, इसका भी मिड पॉइंट 530 आएगा, एंड सो ऑन। अब इसमें भी एक मेथड होता है डायरेक्ट, अभी इसको नोटिस मत करना, ठीक है, इग्नोर दिस वन। अब इसका भी एक डायरेक्ट मेथड होता है। डायरेक्ट मेथड ये होता है कि सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, बस। तो ये एक्स आई है और ये उसकी फ्रीक्वेंसी है। तो हर एक्स आई को उनकी फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करते जाओ। तो हर एक्स आई को उनकी फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करोगे और डिवाइड कर दो टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज, जो कि फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। अब अगर एंट्रीज बहुत बड़ी बड़ी हो, जैसे कि ये काफी बड़ी 500 की रेंज में हो ना, तो बहुत बड़े बड़े कैलकुलेशन से बचने के लिए हम लोग दो मेथड्स यूज करते हैं। यहाँ पे ही मैं आपका पेशेंस चाह रहा था। आई ट्राई कि ये वीडियो में 15 से 20 मिनट में कंप्लीट कर लूँ, एटलीस्ट 2x में तो आप बहुत जल्दी देख पाओगे। ठीक है, वो तो लास्ट में ही पता चलेगा। खैर, देखते हैं। अगर डेटा बहुत बड़ा बड़ा है तो आप क्या कर सकते हो कि इन इस डेटा में से जो मिड पॉइंट वाला डेटा है उसको आप ए मान सकते हो। ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ कि ये जो मिड पॉइंट वाला डेटा है उसको मैंने ए मान लिया। अब हर डेटा से 550, ये 550 मिड पॉइंट है ना, सब्ट्रैक्ट कर लो। तो 510 माइनस 550 माइनस 40, 530 माइनस 550 माइनस 20, एंड सो ऑन, सभी के साथ कर लो। फिर आपके पास जो वैल्यू आएगी वो, उस वैल्यू को आप एक्स आई मत कहो, अब उस वैल्यू को आप डी आई कहो। डी आई में क्या हो रहा है, सारे एक्स आई में से एक एक सब्ट्रैक्ट हो गया है। ठीक है, अभी इसको मत देखो, ये थर्ड मेथड है। अब डी आई जैसे आ जाए तो फॉर्मूला क्या बनता है मीन का? अभी क्या बन रहा था फॉर्मूला? सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। अब फॉर्मूला बनेगा सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। और जो ए आपने सब्ट्रैक्ट किया था उसको चुपके से ऐड कर दो। ठीक है। अच्छा, ये करने के बाद भी अगर डेटा बहुत बड़ा बड़ा है, देखो -40 -20, 0 20 40, ये तो फिर भी छोटा है, बट फिर भी आपको लगता है और छोटा करना है, तो आप क्या करो, ये जो डीआई है इसको कोई भी नंबर से डिवाइड कर सकते हो, लेकिन आप क्लास हाइट से डिवाइड कर दो। जैसे क्लास हाइट कितनी है? 20 है ना। अरे जो इंटरवल होता है, क्लास इंटरवल जिसको कहते हैं, वो 20-20 का है, तो आप 20 से डिवाइड कर दो। ठीक है। और उसको आप एक्स आई मत कहो, डी आई मत कहो, उसको यू आई कह दो। तो हर एक डेटा को 20 से डिवाइड कर दो। -40 को भी 20 से डिवाइड करा, -20 को भी 20 से डिवाइड करा, -1 आ जाएगा, एंड सो ऑन। 0/20 0, 20/21, 40/22। हो गया। अब ये जो यू आई आया है उससे फॉर्मूला क्या बनता है? सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई, सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई। और क्योंकि आपने क्लास हाइट एच डिवाइड किया था, तो यहाँ पे एक एच मल्टीप्लाई कर दो तो वो बैलेंस हो जाता है। और लास्ट में ए अपन ऐड कर ही रहे थे तो यहाँ पे भी ए ऐड करेंगे ही। कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप कर सकते हो। अगर आपको फुल लेंथ कैलकुलेशन देखना है तो आप पूरा डिटेल्ड लेक्चर देख सकते हो। सब डाल रखा है मैंने यार, वो यूट्यूबर्स की तरह बोलना पड़ेगा, पहले कमेंट में है, डिस्क्रिप्शन में सब है, मतलब डाला है, सच में डाला है। और नहीं डाला तो डाल दूंगा, है ना। ठीक है। कंबाइंड मीन, मान लेते हैं कि मेरा स्कूल है और मेरे स्कूल में 4 सेक्शन है, 12th ए, 12th बी, दिख रहा है ना, 12th ए, 12th बी, 12th सी और 12th डी। अब मेरा स्कूल है तो मैं इसका मालिक, मैं इसका प्रिंसिपल। मैंने बोला कि मेरे को पूरी 12वीं क्लास का परफॉर्मेंस चाहिए। तो 12वीं क्लास का परफॉर्मेंस चाहिए मतलब मेरे को 12th ए में या बी में या सी में या डी में इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है। तो मेरे को पूरे 12th क्लास का अगर एवरेज चाहिए तो कैसे निकालेंगे? मान लेते हैं कि 12th ए का एवरेज x1 है, 12th बी का एवरेज x2 है, ठीक है, 12th सी का एवरेज x3 है, और इसका x4 है, x4 बार।
और इनमें संख्या लोगों की जो है वो N1 N2 N3 N4 है, स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ। तो आपका डायरेक्ट फॉर्मूला, अगर आपको डेरिवेशन देखना है फुल लेंथ लेक्चर देखना पड़ेगा, वन शॉट में क्या कर रहे हो, ठीक है। तो अगर आपको कंबाइंड फॉर्मूला, कंबाइंड मीन निकालना है तो उसका तरीका सुनो सुनो, सुनते ही नहीं। और उसका तरीका है N1 X1 बार मल्टीप्लाई N2 X2 बार, देखो ना, N3 X3 बार N4 X4 बार डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस N4, दैट्स इट। तो ये आ जाएगा आपके पास कंबाइंड मीन। अगर आपको 4 सेक्शन 5 सेक्शन के मीन इंडिविजुअल पता है और उन सबके कंबाइंड मीन पता करने हैं, उन सबको एक क्लास बनाना है, कक्षा 12वीं ABCD की जगह एक क्लास बनाना है, तो उनको कैसे बनाएंगे? दिस इज द फॉर्मूला, सिग्मा NI XI अपॉन सिग्मा NI, ठीक है। अब आते हैं मीडियन। मीडियन का मतलब होता है मिडिल मोस्ट वैल्यू। अगर वैल्यूज डिस्क्रीट बिखरी हुई है जैसे कि 1 2 3 4 5, ठीक है, तो उसमें आपको ऑड इवन देखना पड़ेगा। और ये मैं आपको 1000 बार बता चुका हूँ, एक और बार बता देता हूँ। अगर नंबर ऑफ नंबर्स ऑड है, नंबर ऑफ नंबर्स ऑड है, तो मिडिल मोस्ट डेटा क्या होता है? जैसे यहाँ पे 5 है तो मिडिल मोस्ट डेटा 3 आ रहा है, मतलब थर्ड टर्म आ रही है। वो कैसे आई होगी सोचो, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 5 है ना, आई थिंक +1 का हाफ किया होगा, 6/2, दैट इज थर्ड टर्म। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ऑड के लिए जो फॉर्मूला बनेगा दैट विल बी N+1/2। और इवन के लिए, जैसे कि अगर मेरे पास 4 ही टर्म होते, 1 2 3 4, तो मिडिल टर्म दो दो आएंगे, सेकंड वाला टर्म भी आएगा और थर्ड वाला भी आएगा। तो उस केस में आप क्या करेंगे, सेकंड और थर्ड के लिए सीधे 4/2 और 4/2 + 1, ये दोनों आ जाएंगे अपने मिडिल मोस्ट टर्म, N/2 और N/2 + 1। ये सबसे आसान केस होता है, इतनी अच्छी किस्मत आपकी होने वाली नहीं है, ठीक है। हाँ, तो ये तो आप कर सकते हो आराम से। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। ग्रुप डी डेटा के लिए मीडियन का फॉर्मूला क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा, दैट इज ये वाला फॉर्मूला होता है L + N/2 - CF अपॉन इंटू H/F, ठीक है। यहाँ पे L क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, टोटल नंबर ऑफ नंबर्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बाई 2, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रिसीडिंग मीडियन क्लास से पहले, और F होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। ये जो फॉर्मूला है ये कैसे अप्लाई करते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ, फिर मोड पे आएंगे। थोड़ा ज्यादा स्क्रॉल करके नीचे जा रहा हूँ, ये देखो मीडियन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन आप पॉज करके पढ़ लो, पढ़ लिया होगा आपने, नहीं पढ़ा पढ़ो, क्या कर रहे हो, पढ़ा आपने, गुड। अब इसको, ये जो डेटा है ना, इसको वर्टिकल बना दो, 0 से 4, 4 to 8, 8 to 12, 12 to 16, 16 to 20 को आप वर्टिकल इधर बना दो ऐसे। अब अगर ऐसे वर्टिकल बना दिया है तो फ्रीक्वेंसी क्या है, 3 9 10 8 100, ये तो आपने को दिया हुआ है ना। आपको क्या करना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी है। आपने क्लास 10 में सीखा होगा, मैं एक बार और बता देता हूँ, मेरे को हार्डली 13 सेकंड मिलने लगेंगे, गिन लो आप। देखो यहाँ पे 3 लिखो, और फिर ये जो बगल वाला नंबर है 3, उसमें ऐड कर दो 9, 3 + 9 कितना हो जाएगा, 12। फिर 12 में बगल वाला नंबर ऐड कर दो 10, ठीक है। बाकी जो मैंने लिखा वो इग्नोर करो। तो 12 + 10 कितना हो जाएगा, 22, 22 प्लस ये बगल वाला डायगोनल वाला, 22 + 8 30, 30 + 6 36, ठीक है। आपको ये डाउट अगर आता है तो पहले खुद से टेबल बना के ही क्लियर होगा। अब आपको ढूंढना है मीडियन क्लास, ठीक है। अब मीडियन क्लास कैसे ढूंढेंगे आप वो भी देखें। तो सबसे पहले ना मीडियन क्लास ढूंढने का जो तरीका होता है, आप लोगों को मैं एक बार, ये बहुत ही मेजर नॉस्टैल्जिया होगा क्लास 10th का, सुनिएगा ध्यान से। मीडियन क्लास के लिए आपको N/2 निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बाई 2। यहाँ पे टोटल बच्चे कितने हैं, 36, पता चल जाएगा वो आपको ऐड करके। 36/2 कितना आ जाएगा, 18। अब आप CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में जाओ और 18 से जस्ट बड़ा, ये जो CF दिख रहा है इसमें 18 से जस्ट बड़ा कौन सा नंबर है उसको आप मार्क कर दो, 3 नहीं, 12 तो 18 से छोटा है, ये 18 से बड़ा है। तो 22 को मार्क कर दिया आपने, और इसकी पूरी क्लास को आपने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया ऐसे, ठीक है। ये हो गया आपके पास 22। अब ये जो 22 वाली क्लास है इसको हम कहेंगे मीडियन क्लास। और अगर ये मीडियन क्लास है, हाँ अगर ये मीडियन क्लास है, तो इसमें जो क्लास इंटरवल दिख रहा है ना, उसका छोटा वैल्यू ये होता है आपके पास लोअर लिमिट L, ठीक है। और ये हो जाएगा आपके पास फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। और CF ये नहीं होगा, ना ना ना, एक पहले का, एक छोटी क्लास का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग मीडियन क्लास। अब इनका वैल्यू यहाँ पे डालना है आपको, L लोअर लिमिट, N/2 तो ऊपर लिखा ही है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास होता है, F होता है मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी, और H होता है क्लास हाइट। वैल्यूज पुट करके आप निकाल सकते हो, सब कुछ लिखा है नीचे, कोरे कागज पे इसको लिखने की कोशिश करो। अब मैं आता हूँ मोड पे। मोड का फॉर्मूला देखो, मोड का मतलब होता है ऑब्जर्वेशन विद मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, जो सबसे ज्यादा बार अकर होता है वो मोड कहलाता है। अब देखो,
अगर अनग्रुप्ड डेटा है तो मोड कैसे कैलकुलेट करेंगे, देख के, लिटरली देखो कौन सबसे ज्यादा बार आ रहा है, दिख जाएगा आपको कि ये 5 बार आ रहा है, ये 50 बार आ रहा है, ये 10 बार आ रहा है, ये 20 बार आ रहा है, तो जो ज्यादा बार आ रहा है वो 50 बार वाला है, समझ में आ जाएगा। और अगर ग्रुप्ड डेटा है तो उसका फॉर्मूला ये होता है, पॉज करना पड़ेगा आपको, देखो फॉर्मूला अच्छे से क्या लिखा है, पढ़ो एक एक चीज। ठीक है, एल प्लस, मैं इस फॉर्मूले को ऐसे देखो देखो, मैं ऐसे लिखता हूँ, एल प्लस F1 - F0, और फिर से मैं F1 - F0 लिख देता हूँ। ठीक है, और यहाँ चुपके से 2 लगा देता हूँ, और यहाँ पे F2। समझे क्या किया मैंने, बैक करके देखो फिर से, और इसमें H मल्टीप्लाई कर देना। ओके, दिस इज हाउ आई रिमेंबर क्लास दिस फॉर्मूला। आपको खैर याद हो जाएगा। F1 - F0 2 बार लिखना है, फिर इधर 2 लगाना है, इधर F2 लगाना है। ये है क्या भाई, L तो है मॉडल क्लास का लोअर लिमिट, और F1 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, और F0 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रिसीडिंग मॉडल क्लास, है ना, और F2 है आगे वाली। मैं ऐसे तो नहीं समझा पाऊंगा, क्वेश्चन देखते हैं। पॉज करके क्वेश्चन लिखो, क्लास 10th एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, सच में आपको यकीन नहीं होता, बुक से टैली करके देख लो, आई थिंक उसी का है। ठीक है, मुझे याद नहीं, लेकिन आई एम 99% श्योर फिर भी। खैर, क्या फर्क पड़ता है। ये आपको ऐसा बता रखा है कि ये टेबल दिया है क्लास में, क्वेश्चन में, और 3,000 से 4,000 रन स्कोर करने वाले 4 बैट्समैन है इस दुनिया में, 4,000 से 5,000 रन उखाड़ने वाले 18 स्टूडेंट, 18 प्लेयर्स इस दुनिया में, वगैरह वगैरह। तो सबकी फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है ना। अब आपको क्या बताना है, सबसे पहले आपको बताना है मॉडल क्लास क्या होगी। याद आ रहा है मॉडल क्लास कैसे निकालते हैं। सो मॉडल क्लास होता है ऐसी क्लास जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो, देखो ना, ये वाली फ्रीक्वेंसी 18 है, सबसे ज्यादा है, तो ये मॉडल क्लास हो गई। और अगर ये मॉडल क्लास हो गई तो इसको हाईलाइट कर दो, इसकी फ्रीक्वेंसी को F1 कहना है, F1। अब बताओ 1 से छोटा नंबर क्या होता है, 0। हाँ, तो इसके पीछे वाले को F0 कहना है, और 1 से बड़ा क्या होता है, F2 होता है ना, तो इसके आगे वाले को F2 कहना है। ये तो समझ में आ गया होगा। अब इसका जो क्लास इंटरवल है, इसमें जो लोअर लिमिट है वो 4,000 है, ये हो जाएगा L। दिस इज द वैल्यू ऑफ L। L का वैल्यू आ जाएगा 4K। और क्या चाहिए आपको, क्लास हाइट, क्लास हाइट मतलब सबके बीच में अंतर 1,000 का है, क्लास इंटरवल जो कहते हैं अपन, वो 1,000 का है। सारी वैल्यूज आप पुट कर दो, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा इसके आगे का। ठीक है, अब हम बात करते हैं रिलेशन बिटवीन मीन, मोड एंड मीडियन। डायरेक्ट फॉर्मूला है, आप याद रखिए, है ना, इसको मैं डिराइव करके बताऊंगा ही नहीं अभी, और बाद में भी नहीं बताने वाला हूँ। मोड क्या होता है, हाँ, डिटेल लेक्चर देखना है तो आप आराम से फ्री होकर देखना। मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन - 2 मीन, 3 मीडियन - 2 मीन। ओके, ये आपको ध्यान रखना है, या फिर ऐसे ये वाला आप इसका वेरिएंट याद रख सकते हो, मैं आपको फोर्स नहीं करूंगा, 10th क्लास का फॉर्मूला है, आप जैसे भी याद रखना चाहो। लास्ट टॉपिक, मुबारक हो। डिस्पर्शन, डिस्पर्शन का मतलब होता है कि भाई मीन मीडियन मोड एक्यूरेट थोड़ी होते भाई। अगर मेरी क्लास में सबके एवरेज नंबर 50 आ रहे तो इसका मतलब ये थोड़ी कि सबकी औकात 50 वाली है, हो सकता है 100 वाले बच्चे भी हो, 90 वाले बच्चे भी हो, और 0 वाले बच्चे भी हो, 10 वाले बच्चे भी हो। 50 मेरे को बताता है कि हाँ, एवरेज कितना हो पा रहा है, और एक ज्यादा और कम के बीच वाला एक डेटा बता रहा है। लेकिन जो एवरेज आ रहा है, मीन आ रहा है, वो मीन एक्चुअलिटी से, रियलिटी से कितना बिखरा हुआ है, कितना डिस्पर्स्ड है। तो डिस्पर्शन को कैलकुलेट करने के दो तरीके होते हैं, एक मीन डेविएशन, एक स्टैंडर्ड डेविएशन। मीन डेविएशन कैसे निकाला जाता है, अबाउट मीन मीडियन मोड। अरे आपने थोड़ा बहुत पता होगा तभी वन शॉट कर रहे हो ना। हाँ, तो मीन डेविएशन पहले बता देता हूं मैं। मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालना है, तो आप क्या करोगे, देखो ध्यान से सुनना, मेरे को पूरा कंसंट्रेशन चाहिए, कोई भी डिस्ट्रैक्टेड नहीं होना चाहिए कि मेरे को घर जाना है, इंस्टाग्राम चलाना है, बिल्कुल फास्ट। देखो क्या करना है, हर डेटा को मीन से सब्ट्रैक्ट कर दो, मॉड ले लो, और जो डिफरेंस आ रहा है ना, एब्सोल्यूट डिफरेंस मॉड लेके, उसका एवरेज ले लो, तो आपको पता चल जाएगा कि जो डिविएशन का मीन है, जो डिविएशन का एवरेज है, वो क्या है। ठीक है, हर डेटा कितना भटका हुआ है मीन के करस्पॉन्डिंग। और अगर हर डेटा को मीडियन से सब्ट्रैक्ट कर लोगे और मॉडुलस ले लोगे, तो हर डेटा मीडियन के करस्पॉन्डिंग कितना भटका हुआ है वो पता चल जाएगा, और हर डेटा का जो भटकने वाला एब्सोल्यूट डिफरेंस है उसका एवरेज निकालना है तो एन से डिवाइड कर लो। और अगर आपको मोड से कितना भटका है वो निकालना है तो यहाँ पे मोड लगा दो। ओके, अब क्या होता है कि आपको एग्जाम में लिख कर देता है अबाउट मीन, अबाउट मोड, अबाउट मीडियन, ये लिख कर नहीं दिया तो फिर गड़बड़ है, लिख कर देगा वो। अच्छा, डिस्पर्जन, भटकने का जो क्राइटेरिया है वो एक और तरीके से निकाला जाता है, स्टैंडर्ड डिवीजन, जिसको अपन स्टैंडर्ड डिवीजन या फिर सिग्मा भी कहते हैं। इसका शॉर्ट डायरेक्ट मैं आपको एक्सप्लेनेशन बताता हूँ, इट इज आरएमएस ऑफ डिविएशन। जितने भी डिवीजन आप निकाल रहे हैं ना, हर डेटा का भटकने का जितना भी मैग्नीट्यूड है, उनका रूट मीन स्क्वायर, और ये हमेशा सिर्फ मीन के अबाउट ही निकाला जाता है। जैसे कि ध्यान से देखो, कंसंट्रेशन बहुत अच्छा चाहिए, मार पड़ेगी वरना। ये पहला डेटा है, इसको अगर आपने मीन से कितना भटका है वो निकाल लिया, तो उसका भटकने का आप मॉड मत लो इस बार, ना ना ना, पॉजिटिव करना है तो लोगों ने बोला स्क्वायर कर दो, और लास्ट में अंडर रूट कर देना। और बाद में रिसर्च करके पाया गया कि ये काफी एक्यूरेट है, ऊपर वाले से ज्यादा अच्छा है और एक्यूरेट है।
बट अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स है। मैं भी आपको वो सब नहीं बता रहा हूँ। सेकंड वाले डेटा को भी मीन से डिफरेंस करो और पता करो कि ये कितना भटका है और उसका स्क्वायर ले लो, मॉड मत लो। तीसरे वाले का भी भटकने का जितना भी मैग्नीट्यूड है वो निकाल के स्क्वायर ले लो, सबका स्क्वायर ले लो और सबके स्क्वायर का एवरेज ले लो। देख रहे हो आप, रूट मीन स्क्वायर मतलब स्क्वायर के मीन का रूट, नहीं समझा है, स्क्वायर का एवरेज का रूट। ओके, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं कि एक्स आई, सारे डेटा को आपने मीन से सब्ट्रैक्ट कर दिया, डिवाइड बाय n कर दिया। ठीक है, और रिपीटेड फ्रीक्वेंसी में यही चीज एफ आई से मल्टीप्लाई हो जाएगी ना यार। पहला वाला डेटा जो एक्स आई है वो 25 बार रिपीट हो रहा है, तो मैं पागल थोड़ी हूँ कि 25 बार एक्स आई माइनस एक्स बार, एक्स आई माइनस एक्स बार करूंगा। मैं 25 इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार कर दूंगा, दे देगा फ्रीक्वेंसी, तो कर लेना, कौन सा रॉकेट साइंस है। अब मैं बताता हूँ वेरिएंस क्या होता है। वेरिएंस है ना, किसी गरीब मैथमेटिशियन ने बनाया है। उसने बोला कि आप जो ऊपर स्टैंडर्ड डेविएशन बता रहे हो ना रूट के साथ, उसमें यार रूट हटा दो प्लीज, मेरे को रूट देख के ना बहुत एंजाइटी होती है, आप रूट हटा दो। तो लोगों ने बोला तो यार फिर तो वो सिग्मा नहीं, स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर कहलाएगा। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन के स्क्वायर का नाम दे देते वेरिएंस। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का जो स्क्वायर है सिग्मा का स्क्वायर, उसको हम वेरिएंस कहेंगे। वेरिएंस मतलब सिग्मा स्क्वायर, स्टैंडर्ड डेविएशन विदाउट रूट, स्टैंडर्ड डेविएशन विदाउट रूट। ठीक है। हाँ, अब ये जो मैंने आपको फॉर्मूले बताए हैं, इनको कैलकुलेट करने में हालत खराब हो जाएगी। आप करके देखो, एक एक डेटा का आप अंतर निकालोगे, स्क्वायर करोगे, मीन करोगे, रूट करोगे, भाई हाथ में आ जाएगी। इसका मतलब क्या करना पड़ेगा आपको, क्या करना पड़ेगा, अरे ध्यान दो, क्या करना पड़ेगा। डायरेक्ट मैं आपको एक कंप्यूटेशनल फॉर्मूला बता रहा हूँ। ठीक है, कंप्यूटेशनल फॉर्मूला क्या है। कंप्यूटेशनल फार्मूला जो होता है वो इसका एक शॉर्टकट फार्मूला है, शॉर्टकट फार्मूला या जुगाड़ फार्मूला। जुगाड़ फार्मूला एक्चुअली एक्चुअली बहुत एक्यूरेट है। जुगाड़ फार्मूला कहता है, देखो इधर सामने, कुछ बच्चे देखते नहीं है यार, बहुत मार पड़ेगी आपको, इधर देखो। ये जो डेटा है, हर एक डेटा को मीन से सब्ट्रैक्ट करके आप स्क्वायर निकालते थे, फिर उसका आप एवरेज लेके लास्ट में रूट लेते थे, यही करते थे ना। हाँ, ये करने के बजाय आप ये कर सकते हो, इट इज सिंप्लीफाइड फार्मूला। ये ज्यादा आसान है। इसका मतलब होता है कि हर डेटा, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, स्क्वायर, हर डेटा के स्क्वायर का मीन माइनस मीन का स्क्वायर। हर डेटा के स्क्वायर का वैल्यू लिखो एक टेबल में, उस स्क्वायर के वैल्यू का मीन निकाल लो, और फिर क्या लिखेंगे अपन, स्क्वायर का मीन माइनस मीन का स्क्वायर। अप्लाई करके देखिए क्वेश्चन में और टाटा बाय बाय करते। देखो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द नंबर्स, ये नंबर से इनका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है आपको, मीन डेविएशन नहीं। मीन डेविएशन का फॉर्मूला तो ये गरीबों वाला होता है। आपकी किस्मत इतनी अच्छी होगी नहीं कि ये क्वेश्चन पूछेगा, और पूछ लिया तो बहुत अच्छी किस्मत है। पूछता है, ऐसा नहीं है नहीं पूछता है, लेकिन आपसे स्टैंडर्ड डेविएशन पूछेगा तो आपको क्या करना है, स्क्वायर का मीन माइनस मीन का स्क्वायर। देखो इधर क्या करेंगे, देखो इधर सामने देखो। हाँ, ये जो डेटा है एक्स आई, ये ऑल दी एक्स आईज आर हियर, उनका स्क्वायर का एक टेबल आपको खुद से बनाना है। तो सारे डेटा का स्क्वायर देख रहे हो, एक्स आई स्क्वायर, वो आप बनाइए। माइनस वन का स्क्वायर वन होगा, जीरो का स्क्वायर जीरो होगा, वन का स्क्वायर वन होगा, के स्क्वायर होगा। अब आप क्या करो, ये जो स्क्वायर वाला कॉलम है ना, इसका मीन निकाल लो, इसको हम कहेंगे स्क्वायर का मीन। यहाँ पे स्क्वायर का मीन कैसे निकलेगा, सबको जोड़ दो, वन प्लस जीरो प्लस वन प्लस के स्क्वायर, और चार से डिवाइड कर दो क्योंकि चार डेटा है। ये देखो स्क्वायर का मीन माइनस मीन का स्क्वायर, इनका जो एक्चुअल मीन होगा वो क्या होगा, सम ऑफ ऑल द डेटा डिवाइडेड बाय फोर। वही किया मैंने, और उसका रूट ले लो। तो दिस इज इट, स्क्वायर का मीन माइनस मीन का स्क्वायर। अरे इतना याद रखोगे ना तो आप पीवाईक्यू स्टार्ट कर दो, अब हो गया खत्म। एक चीज और है, बता देता हूं मैं आपको, ये जो आता है ये सिग्मा आता है, अगर आपको वेरिएंस चाहिए तो इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है। हाँ, और इसके बाद लिखेंगे हम लोग कंबाइंड मीन। तो ये जो अगला वाला टॉपिक बता रहा हूँ, दिस इज कंबाइंड मीन, लिख देते। सो कंबाइंड वेरिएंस, मैंने मीन बोल दिया था। कंबाइंड वेरिएंस का मतलब होता है कि क्लास ट्वेल्थ है, क्लास ट्वेल्थ बी, क्लास ट्वेल्थ सी, क्लास ट्वेल्थ डी, चार चार क्लास का मेरे को इंडिविजुअली वेरिएंस पता है। मेरे को इसका सिग्मा वन स्क्वायर पता है, इसका वेरिएंस सिग्मा टू स्क्वायर, इसका वेरिएंस सिग्मा थ्री स्क्वायर पता है, इसका वेरिएंस सिग्मा फोर स्क्वायर पता है, लेकिन मेरे को सबका कंबाइन करना है। तो या तो आप लॉन्ग मेथड से जाओ। लॉन्ग मेथड के लिए आपको मैं यहाँ पे, मैं सच बता रहा हूँ, मैंने रिकॉर्ड कर रखा है और मैंने कमेंट में इसका लिंक भी डाल रखा है, पक्का डाल रखा है। ठीक है, ये डाल कंबाइंड वेरिएंस करके लिंक है, आप उसको देख सकते हो आराम से। ठीक है, और ये क्वेश्चन उसी पे बेस्ड है। मैं आपको सिर्फ उसका डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूँ जो नॉर्मली हम भूल जाते हैं। तो पूरे चैप्टर में यही एक फॉर्मूला है जो थोड़ा सा टफ है, लंबा है। ठीक है, क्या होता है कि हमारे पास दो दो क्लास है। पहली क्लास का वेरिएंस है सिग्मा वन स्क्वायर, बता देता हूँ, इसमें 15 सेकंड एक्स्ट्रा लगेंगे, और इसकी स्ट्रेंथ है N1। और दूसरी क्लास है सिग्मा टू स्क्वायर, इसका वेरिएंस और इसका स्ट्रेंथ है N2। ठीक है, और इसका मीन भी हमें पता है, इसका मीन है x1 बार और इसका मीन है x2 बार।
दोनों क्लास का। तो फॉर्मूला होता है N1 सिग्मा वन स्क्वायर प्लस N2 सिग्मा टू स्क्वायर अपॉन N1 प्लस N2। खत्म नहीं हुआ है। इसके बाद आएगा आपके पास N1 इंटू अपॉन N1 प्लस N2 का होल स्क्वायर इंटू मीन के डिफरेंस का स्क्वायर। मैं मानता हूँ टफ है। आप इसका डिटेल्ड सॉल्यूशन अगर देखना चाहते हो तो देख लो, लिटरली मेंस का क्वेश्चन है, मेंस में आ चुका है ये ना। तो एक बार नहीं, कम से कम 4 5 6 बार आया हुआ है, अच्छी खासी फ्रीक्वेंसी है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। दिस इज द एंटायर थ्योरी रिवीजन। अगर आपको पीवाईक्यू रिवीजन देखना है, अगर आप जेई मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो, 1 2 महीने बाद या 2 दिन बाद 4 दिन बाद मेंस है, मेंस की प्रिपरेशन के लिए पीवाईक्यू वन शॉट भी मैंने डाल रखा है। ठीक है, वो भी आपको सब मिल जाएगा, एक बार जाके देखो। लाइक कर देना, मेरे को मजा आ जाता है एकदम, है ना। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। एंटायर थ्योरी विल बी कवर्ड इन माय चैनल। एंटायर थ्योरी, एंटायर जेई मेंस की जितनी भी थ्योरी है हर एक चैप्टर की, वन शॉट आई विल कवर। ठीक है, आप लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, मजा आ जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।